अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उससे जल्द अज जल्द निकाह कर लें। इन्होंने इस लड़की से मोहब्बत की और 15 दिन के अंदर अंदर इनको अपनी बीवी बना लिया। कौन है ये लेडी और आपको कब इनसे प्यार हुआ? ये मेरी वाइफ है और मैं इनका हस्बैंड। किस तरह पहली दफा कहाँ देखा था आपने? अपनी सिस्टर को कोकोमो देता था इनके लिए भी मैंने भेज दिया, तब से इन्होंने मुझे इजहार कर दिया था। मोहब्बत इतनी महंगी नहीं हुई, आप 20 रुपए दे के अगर कोई आपसे सच्ची मोहब्बत करता है तो आप उसे अपना कर सकते हैं। आपकी अभी मूछें भी सही तरह से नहीं आई। एज क्या आप? मेरी 17 ईयर्स में शादी कर ली? जी जी। क्या बनाना आता आपको? बेवकूफ। शादी हुई है, आपने कौन सा गाना एक दूसरे को डेडिकेट किया था? वे मैं तेरी हो गईया मैनू रोन ना देवी चना मेरी आँखियाँ चो हंज चोन ना देवी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, डीडीएस मीडिया की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरे साथ दो ऐसे कपल मौजूद हैं जिन्होंने एक मिसाल कायम की है। मिसाल क्या कायम किया है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उससे जल्द अज जल्द निकाह कर लें ताकि जो हराम रिलेशनशिप होता है वो ज़्यादा देर ना चल सके। इन्होंने इस लड़की से मोहब्बत की और 15 दिन के अंदर अंदर इनको अपनी बीवी बना लिया। कहानी क्या है, कहानी का आगाज़ कैसे होता है, तमाम तफसीलात जानते हैं हम इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक। सर कौन है ये लेडी और आपको कब इनसे प्यार हुआ? ये मेरी वाइफ है और मैं इनका हस्बैंड, और ये कोकोमो की वजह से हमें एक दूसरे से किस तरह, मतलब आपको किधर ये मिली? कज़न है, फैमिली रिलेशन है आपका इनके साथ? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये बस मेरी आप ही के नेबर हैं। अच्छा, आपकी सिस्टर के नेबर्स हैं? जी जी। तो किस तरह पहली दफ़ा कहाँ देखा था आपने इनको? मैंने इनको देखा था अपनी सिस्टर के साथ एकेडमी में जाते हुए। तो अच्छी लग गई? नहीं, अच्छी तो नहीं लगी थी, मैंने बस अपनी सिस्टर को कोकोमो देता था तो इनके लिए भी मैंने भेज दिया, तो तब से इन्होंने मुझे इजहार कर दिया था। इन्होंने पहले इजहार किया था आपसे या आपने किया था? वैसे दिल में तो मैं ही करता था, लेकिन जब इन्होंने किया तो फिर ज़्यादा मज़ा आया। मतलब आजकल के दौर में भी मोहब्बत इतनी महंगी नहीं हुई। आप 20 रुपए दे के अगर कोई आपसे सच्ची मोहब्बत करता है तो आप उसे अपना कर सकते हैं। तो आपने ये कोकोमो के रैपर फ्रेम क्यों करवाए हुए? ये वो कोकोमो है जो इन्होंने पहले खाए थे और टाइम जो आपने इनको दिया। जी जी बिल्कुल, मैंने इनसे रैपर लेके तो तब के फ्रेम किए हुए हैं। तो अब हमारी शादी हुई है तो मैं ये सामने लेके आया। एक मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, आपकी अभी मूछें भी सही तरह से नहीं आई। एज क्या है आपकी? मेरी 17 ईयर्स में शादी कर ली? जी जी। घर वालों ने ये नहीं कहा? हमें तो अभी भी घर वाले कहते हैं तो कमांदा नहीं है, वो कितों खुआएगा, इस तरह की बातें की? बस जी, ये इन्होंने मुझे क्या नाम है वैलेंटाइन डे वाले दिन कहा था कि शादी करनी है आपसे वरना मैं आपको छोड़ दूंगी। तो बस फिर मैंने फिर जोर लगाया तो फिर शादी कर ली। घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था जब उनको आपने बताया? जाहिर सी बात है, अभी तो मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ, घर वाले नहीं मान रहे थे मेरे। अभी भी नहीं? नहीं करनी। नहीं करनी। कि किस तरह मनाया? उनकी तरफ से ज़्यादा प्रेशर था या आपकी तरफ से? बस जी, भाई ने तो, जो मेरा बड़ा भाई है उसने तो इनकार कर दिया था। फिर पापा जो हैं मेरे वो लिखते हैं, राइटर हैं, तो उन्होंने फिर मेरी फीलिंग्स को समझा, फिर बात की। फिर तो आप पे मूवी भी बन सकती है। बिल्कुल जी, कोकोमो पे इंशाल्लाह ताला हम करेंगे कुछ। फ्यूचर प्लान है जी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम अपनी भाभी से बात करते हैं जो से हमारी छोटी सी भाभी है हमारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। अच्छा मुझे बताएं, ये कोकोमो से मना लिया था इन्होंने आपको? नहीं इतनी जल्दी भी नहीं बनाया था, 1 मंथ तो लगे ही थे। 1 मंथ लग गया था। तो आपके घर इन्होंने रिश्ता भेजा था या आपने इनको कहा था? इन्होंने मुझे वैलेंटाइन डे पे मिलने के लिए कहा था तो मैं नहीं गई। क्यों? क्योंकि हमारे लड़कियां तो भाग के चले जाती हैं। वो दूसरी लड़कियां जाती होंगी लेकिन मैं उन जैसी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने अपनी पेरेंट्स की इज्जत को देख के भी चलना था, अपनी इज्जत को देख के भी, और अपने ज़्यादातर बहन भाइयों की इज्जत को देख के भी चलना था। तो इस कहाँ बुलाया था वैलेंटाइन डे वाले दिन? क्या इन्होंने आपके लिए मतलब सेटअप किया हुआ? एम्पोरियम मॉल बुलाया था। एम्पोरियम मॉल में आपको इनको बुलाया था? तो लोग तो चले जाती हैं, आप क्यों नहीं गई? इज्जत की वजह से खतरा था कि माँ बाप की इज्जत पे कोई उंगली ना उठाए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर हमारा प्लान डन भी हो गया था। देखे ना कि हमारा रिलेशन का किसी को भी नहीं पता था कि हमारा फ़ोन पर रिलेशन है।
जो हमारा इनकी सिस्टर को भी नहीं मैंने बताया था कि हमारा कोई ऐसा वैसा रिलेशन है। तो अब डिसीजन मैंने खुद ने लेना था कि मैंने अपनी इज़्ज़त बचानी है या नीलाम करनी है, नीलाम भी नहीं बस ऐसी करनी है या नहीं। तो तब फिर मैंने बहुत सोचा, 2 दिन से जब हमारी डिस्कस चल रही थी तब मैं डिस्कस भी इनसे कर रही थी और सोच भी रही थी हमने क्या करना है क्या नहीं। लेकिन जब हमारी बात फाइनल होगी फिर उस रात मैंने बहुत ही कभी इधर बैठ के सोच रही हूँ कभी उधर, तो मम्मा भी मुझे देख रही थी कि इस लड़की को पता नहीं क्या हो गया, आज रात सो ही नहीं रही है, 3 दिन हो गए हैं। तो मम्मा ने मुझसे पूछा बेटा क्या बात है, मैंने कहा मम्मी नहीं बोला मुझे सबक याद नहीं हो रहा, वो याद कर रही हूँ। सबक ये हमारे भाईजान थे जो इनको याद नहीं हो रहा था। तो तब फिर मैंने बहुत सोचा, फिर एंड पे सुबह तक मैंने वैलेंटाइन डे तक यही हल निकाला कि मैंने इनसे मिलने नहीं जाना, क्योंकि मेरे लिए निकाह से पहले ही गैर मर्द थे। तो आपने जो सेटअप किया हुआ था फिर क्या किया उसका? बस वो फिर मैं छोड़ा है, वेस्ट हो गया। कितने पैसे 10 से 12 हज़ार। तो कोई दुख है? दुख तो होता है लेकिन अब नहीं है, जब आपके तब साथ था तब। जी जी। अच्छा, वो तब क्या फीलिंग्स थी जब मतलब आपको पता चल गया था कि यार अब मेरी इनसे शादी होने लगी है? उस टाइम क्या फीलिंग्स थी आप? बस मैं टकरे मार रहा था, बाहर गलियों में घूम रहा था, फिर रहा था। हाँ। तो आपकी क्या फीलिंग्स थी जब आपको पता चला कि मेरी उसी शख्स से शादी हो रही है जो जिसको मैं चाहती हूँ? मेरी तो उससे भी इनसे भी बुरी हालत थी। तो घर वाले भी यही कह रहे थे पता नहीं उसको क्या हो गया, इसकी शादी है पता नहीं क्या है जो इतने कर रही है। तो आपके घर वालों ने कहा नहीं कि वो लड़का तो खुद भी नहीं कमाता, अभी खुद घर वालों अपने माँ बाप की जिम्मेदारी पे है वो, तो तुम्हें किस तरह संभालेगा वो? जी बिल्कुल, उन्होंने यही मुझे कहा था। तो लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है शादी करनी थी, तो उनको फिर मैंने कहा कि इनका यही फ्यूचर प्लान है कि यूट्यूब हमने चैनल बनाना है और उसी के ज़रिए इंशाल्लाह इनको बहुत अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। तो तब फिर उन्होंने कहा देख लेते हैं आगे, फिर अपना जो तुम डिसीजन लोगी वो तुम्हारे खुद के हाथ में होगा। तो फिर उनको मैंने धल्ले मिलते किए कि क्योंकि मामा तो अक्सर मामा होती हैं बात मान लेती हैं, लेकिन मैंने उनसे पहली बार ये फरमाइश की थी, मैंने किस ज़िंदगी भर उनसे कुछ फरमाइश नहीं की, तो ये वाली मैंने वो भी पूरी होगी। जी बिल्कुल। अच्छा, जब इनकी फैमिली का कैसा रिस्पॉन्स है आपके साथ, मतलब अच्छे लोग हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, माशाल्लाह से बहुत अच्छे लोग हैं। काम करवाते हैं? जाहिर सी बात है घर गृहस्थी में रहेंगे तो काम तो करेंगे, और काम से शुक्र अल्लाह का कोई इंसान नहीं भाग सकता। तो क्या बनाना आता है आपको? बेवकूफ़। बेवकूफ़ बनाना? जी बिल्कुल। इनको खाने में क्या पसंद है? इनको क्या पसंद है आपको? मेरी पसंद नहीं पता, देख लें आप। बताए ना, गैस करे क्या? इनको कोकोमो पसंद है। शाम कोकोमो ही खाते रहते? नहीं, कोकोमो नहीं, खाना भी खाते पराठा परोठा खिलाया बना के इनको अपने हाथ? जी बिल्कुल, खाया है। बनाया था? जी बिल्कुल, बहुत मजे का था। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएंगे जब आपने शादी हुई है आपने कौन सा गाना एक दूसरे को डेडिकेट किया था? हमने तो एक ही किया है। चलें सुनाएं। हम दोनों मिलके डेडिकेट किए। वे मैं तेरी हो गईया मैनू रोन ना देवी, ना मेरी आँखियाँ चो हंज चोन ना देवी, जिवें कवेंगा ओवें रह लांगी, हंस हंस के सब कुछ सह लांगी, जिवें कवेंगा ओवें रह लांगी, हंस हंस के सब कुछ सह लांगी। माहिया तू वादा कर, माहिया तू वादा कर, कदे दूर न जावेंगा, तू मेरे बाजू किते होर न लावेंगा, वे मैं तेरी हो गईया मैनू रोन ना देवी, जा मेरी आँखियाँ चो हंज चोन ना देवी। माशाल्लाह जी, आपका कपल हमेशा ऐसे ही रहे, आप खुश रहें, आबाद रहें। तो ये आप उतार देंगे, इससे आता तो होती है आपकी। ये बस अब डेली खुश होते हैं। काम पे नहीं रह गए हो गया, आप 1 वीक हो गया घर में रहते हो गए? जी 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 जी। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी लास्ट पे उन लड़कियों को, स्पेशल मैसेज, ताकि हो सकता है आपसे कुछ लोग मोटिवेट हो जाएं? उनको क्या कहेंगी जो अपनी ज़िंदगी को, अपनी इज्जत को दाव पे लगा देती हैं चंद पैसों के लिए और फेम के लिए? क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले अपनी बहनों को यही मैसेज दूंगी कि किसी लड़के से इतनी जल्दी रिलेशन ना करे, और अगर आपने करना भी है तो
करें, लेकिन 3 मंथ तक देखें, उस लड़के को आजमाएं, और आजमाएं भी इस तरीके से 3 मंथ तक पहले उससे बात करें, फिर बाद में उसको कहें कि मुझसे निकाह करे या शादी करे। अगर वो मिलने के लिए कहता है तो वो आपका गलत इस्तेमाल करने के लिए कहेगा, और जो अगर वो मिलने के लिए नहीं कहता तो वो आपसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता है, और निकाह के लिए वो अगर मान गया ना तो वो उसकी मोहब्बत सच्ची होगी आपके दिल में। जी नाज़रीन, यहाँ पर एक मैसेज मैं भी आप तमाम लोगों को देना चाहूँगा कि टाइट पैंट्स और शॉर्ट शर्ट्स पहनकर कोई भी आपकी तरफ मुतासिर नहीं हो सकता। ये बहन जो हमारी मौजूद है, इन्होंने कोई इस तरह इनको पसंद नहीं किया था, इनको ये सिंपल पसंद थी, बस एक झलकी देखी और इन्होंने निकाह कर लिया। तो आप बहनों से गुजारिश है कि मर्दों की वो अटेंशन लेने के लिए छोटे कपड़े हरगिज़ ना पहना करें, इससे आपको लोग गंदा कहेंगे कि यार की कुड़ी है छोटे कपड़े पा के बाहर निकली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ना अपनी इज्जत को आप इस तरह वेस्ट करें, और लड़कों से भी रिक्वेस्ट है कि लड़कियों को अपने थोड़ी देर के मज़े के लिए इस तरह इस्तेमाल ना किया करें। इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।